तो इस एनिमे की शुरुआत होती है एक लड़की के छुपन छुपाई खेलने से। वो चुपचाप जाकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन तब जब वो दरवाजा खोलती है तब बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है। उसे पता लगता है कि उसके घर के आसपास आग लग चुकी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है अपनी टीम के साथ में, जो कि एक फायर स्लेयर है, मतलब जो फायर में फंसे हुए लोग होते हैं उनको बचाता है। ये आदमी जल्दी करता है और आग में कूद जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। फिर वो सोचने लगता है कि वो लड़की कहाँ कहाँ जा सकती है। फिर वो सोचता है और उस लड़की का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। फिर उस लड़की को वो सेफली बाहर निकाल लेता है और बचा लेता है। फिर हमें 13 साल आगे का टाइम दिखाया जाता है। फिर हमें मेन कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है मात्सुनागो। उसके और उसकी पत्नी के घर पर एक समुराई आया हुआ होता है। फिर वो फायर फाइटर अपना नाम बताता है ओरिशिमा सेमोन। वो समुराई बताता है कि मात्सुनागो, हम तुम्हें अपना फायर फाइटर का लीडर बनाना चाहते हैं क्योंकि मुझे मेरे लॉर्ड ने भेजा है। फिर वो समुराई को अंदर बुला लेते हैं अपने घर में। बताता है कि तोरिगो नासुके जो कि अब बीमार है और वो चाहता है कि तुम अब उसकी जगह एक लीडर बन जाओ फायर फाइटर के। मात्सुनागा मना कर देता है। फिर वो फायर फाइटर सेमोन बताता है कि हमारे फायर फाइटर की जो कंडीशन है वो सही नहीं है, अगर तुम नहीं आओगे तो हमारा ये फायर फाइटर क्लब बंद हो सकता है। फिर वो फायर फाइटर बोलता है कि हम तुम्हें 300 कोकू देने के लिए रेडी हैं। मात्सुनागा की पत्नी मान जाती है और बोलती है कि मेरे पति का ध्यान रखना। सेमोन मात्सुनागा को एक दिन का टाइम देता है सोचने का एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। शाम को मात्सुनागा एक नॉस्टैल्जिया में खोया रहता है और उसे एक सपना आता है जिसमें चारों तरफ आग लगी रहती है और उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए। मे बी पॉसिबल उसके पापा इसमें मर चुके होंगे। एक्चुअली में शायद ये मात्सुनागा का एक ट्रॉमा हो सकता है। अगले दिन मात्सुनागा उससे मिलने चला जाता है। वहाँ पर उसे जाकर पता लगता है कि तोरिगो अब मर चुका है। इन लोगों ने उसे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलवाया था और तोरिगो की आखिरी इच्छा थी कि उसका जो ये ग्रुप है वो डिसबैंड ना हो और मात्सुगा अब लीडर बन जाए। फिर ये बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें 200 रियो ही देख सकता हूँ क्योंकि अभी फायर फाइटर्स की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। मात्सुनागा मना कर देता है कि इतने से मेरा क्या होगा। बूढ़ा आदमी उसे मना कर देता है और बोलता है तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर सैमन बोलता है कि हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे एंड देन वो उसकी साइड लेने लगता है जिससे कि वो मात्सुनागा को मना सके एंड फिर वो उस बूढ़े आदमी को भरोसा दिलाता है कि मात्सुनागा बहुत बढ़िया लीडर बन सकता है एंड उससे एक दिन का टाइम मांगता है। फिर सैमोन मात्सुनागा को लेकर एक ट्रेनिंग फील्ड पर जाता है। सैमोन बताता है कि सामान उन पुराने फायर फाइटर्स का है जो कि अब मर चुके हैं। मात्सुनागा थोड़ा गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें इनका सामान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए नहीं। बाकी के फायर फाइटर से मात्सुनागा का इन्विटेशन करवाता है कि ये तुम्हारा अब लीडर बन चुका है। वहाँ खड़े लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये कौन है। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है। वो बोलता है मैं लेट इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बीमार हो चुकी थी। सैमोन बोलता है झूठ मत बोलो, मैंने अभी उनको बाहर घूमते हुए देखा था। इस बंदे का नाम है शिनोसुके। फिर वो बोलता है कि मेरी आंटी बीमार थी। सैमोन बोलता है कि आप झूठ बिल्कुल मत बोलो कि तुम्हारी आंटी तो अब गाँव चली गई है। फिर शिनोसुके मात्सुनागा को परिचय देता है। बाद में वो तीनों एक रूम में चले जाते हैं जहाँ पर मात्सुनागा पूछता है कि तुम अगर फायर फाइटर बनना क्यों चाहते हो। वो बताता है कि मैं अपने पापा की वजह से बनना चाहता हूँ। मात्सुनागा बताता है कि ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। फिर वो बाथरूम का बहाना करके भाग जाता है यहाँ से। सेवन बताता है कि तोरेगोई इसी के ही पापा है। 2 महीने पहले वो मर चुके हैं लेकिन फिर भी वो भुला नहीं पा रहा है। मात्सुनागा पूछता है कि आखिर तोरेगो मरा कैसे था। सेवन बताता है कि एक जगह बहुत ज्यादा आग लग गई थी। फिर वो तोरेगो और अपनी टीम के साथ वहां पर जाते हैं, लोगों को वहां पे बचा भी लेते हैं। तोरेगो फिर वहां पर दरवाजा ठोकता है और उसको खोलने की कोशिश करता है लेकिन गलती से घर में अंदर आग लग रही होती है जो कि पैक था और उस धमाके में वो मारा जाता है। मात्सुनागा बोलता है कि वो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था, 30 साल से वो ये काम कर रहा था। इसे हम लोग बैक ड्राफ्ट बोलते हैं जो कि पैक घरों में लग जाती है और जब हम उसे खोलते हैं तो वो फट जाता है। फिर वहाँ पर शिनोसुके भी आ जाता है लेकिन मात्सुनागा बोलता है कि शायद नियोनबाशी में आग लग चुकी है जो कि वेस्ट में है। लेकिन शिनोसुके सबसे पहले भाग जाता है क्योंकि उसकी मम्मी वहीं पर गई थी। फिर सैमोन और मात्सुनागा शिनोसुके का पीछा करते उसके पीछे जाते हैं। बीच में सैमोन को शिनोसुके की मॉम मिलती है। वो पूछते हैं आपको शिनोसुके को दिखा था क्या। वो आपको ढूंढने के लिए आगे गया हुआ है। शिनोसुके की मॉम को डर भी लग रहा था और अपने बच्चे पे गुस्सा भी आ रहा था। फिर मात्सुनागा शिनोसुके को पकड़ता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम सेफ है। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो कि गेनको मात्सुनागा को जानता था, लेकिन तभी शिनोसुके को एक लड़की दिखाई देती है। उसे बचाने के लिए भागी मात्सुनागा शिनोसुके को उस आग के मलबे से बचा लेता है। बूढ़ा आदमी मात्सुनागा के पास आकर बोलता है कि तुम अब फायर फाइटर नहीं हो तो हमारे बीच में काम मत करो। अब अंदर एक पेरेंट और उसके बच्चे होते हैं और वो बूढ़ा आदमी अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने के लिए भागता है। तभी वो मेन रास्ता जो है वो बंद हो जाता है आग के मलबे के कारण। फिर ये दोनों भी अंदर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम अब फायर फाइटर नहीं हो, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे हो। शिनोसुके बताता है कि मेन रास्ता बंद हो चुका है। बूढ़ा आदमी और अपनी टीम के साथ में उन बच्चों और उनके परिवार को बचाकर दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। लेकिन मात्सुनागा को अपना ट्रॉमा वापस से याद आने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है।
जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बाहर है। शिनोसुके बताता है कि उनके पेरेंट्स और बच्चों को साथ साथ उस बूढ़े आदमी ने हमें भी बचाया है। फिर वो बूढ़ा आदमी मात्सुनागा के पास आता है। मात्सुनागा बोलता है कि फायर अब बहुत ज्यादा बदल चुकी है। बूढ़ा आदमी बोलता है कि आग नहीं बदली है, तुम बदल चुके हो, अब पहले जैसे फायर फाइटर नहीं हो। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। मात्सुनागा अपने आप में सोचने लगता है। उसके बाद मात्सुनागा अपने घर लौट जाता है अपनी पत्नी के पास में। एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी लकड़ी के टुकड़े पर एक फॉक्स लिख रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।